गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लुब्रिकेंट्स या स्नेहकों की बात करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं इमल्सिफिकेशन की। तो इमल्सिफिकेशन है ये प्रॉपर्टी है ऑयल की by which it gets mixed with water and forms an emulsion. Emulsions have tendency to collect dirt particles and protect machine parts. तो इमल्सिफिकेशन का मतलब है कि आपका ऑयल पानी के साथ मिक्स होके एक इमल्शन बनाए। ये प्रॉपर्टी को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। और पानी और ऑयल के इमल्शंस में मिट्टी जमा हो जाती है तो ये आपके मशीन पार्ट्स में से डर्ट रिमूव करते हैं और आपके मशीन पार्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है करोजन स्टेबिलिटी। A good lubricant should not take part in corrosion. Corrosion occurs when oil contains some chemicals. तो आप ऐसा नहीं चाहेंगे कि जो आपने लुब्रिकेंट लगाया है वो भी करोजन में पार्ट ले और उसको बढ़ा दे। तो अच्छे लुब्रिकेंट को करोजन में भाग नहीं लेना है, वो करोजन के प्रति स्टेबल रहेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्लाउड पॉइंट एंड पोअर पॉइंट। पहले देखते हैं क्लाउड पॉइंट क्या है। क्लाउड पॉइंट है व्हेन ऑयल इज कूल्ड स्लोली द टेम्परेचर एट विच इट बिकम्स क्लाउडी इन अपीयरेंस इज कॉल्ड क्लाउड पॉइंट। तो जब आप ऑयल को धीरे धीरे ठंडा करते हैं और जिस टेम्परेचर पे आपका तेल जो है वो बादलों जैसा धुंधला हो जाता है, उस टेम्परेचर को आप उस ऑयल का क्लाउड पॉइंट कहते हैं। pour point of oil is the temperature at which the oil ceases to flow or pour. तो अब यदि पहले तो क्लाउड पॉइंट आएगा, अब यदि आप तेल को और ठंडा करें और आप देखें कि जो तेल है वो हिल ही नहीं रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपका तेल जो है जम गया है, कोई सरफेस मूवमेंट नहीं कर रहा है, फ्लो होना बंद हो गया। तो उस टेम्परेचर को आप क्या कहेंगे? उस ऑयल का पोर पॉइंट। अब इसकी क्या सिग्निफिकेंस है क्लाउड पॉइंट की और पोर पॉइंट की? They indicates the suitability of lubricants in cold conditions. A lubricant used in machine working at low temperature should have low pour point, otherwise it will cause jamming of the machine. तो यदि आप किसी मशीन में लुब्रिकेंट डाल रहे हैं और जो मशीन है बहुत ही कम टेम्परेचर पर ऑपरेट करती है, तो क्या होना चाहिए? ऐसा ना हो कि आपने लुब्रिकेंट तो डाला फ्रिक्शन को कम करने के लिए, लेकिन जो लुब्रिकेंट है वो जम गया क्योंकि टेम्परेचर कम था और उसने मशीन को जाम कर दिया। तो जो एक अच्छा लुब्रिकेंट है जो लो टेम्परेचर पर यूज हो रहा है, उसका पोर पॉइंट लो होना चाहिए ताकि वो मशीन में जमे नहीं और उसको मशीन को जाम ना करे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आइए देखते हैं फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट। ये आपने अपने एक्सपेरिमेंट में भी, आपके लास्ट एक्सपेरिमेंट में ये पढ़ा होगा। फ्लैश पॉइंट, the lowest temperature at which a lubricant gives off enough vapors that ignite for a moment when flame is brought near to it. इसमें आप क्या करते हैं? आप धीरे धीरे तेल को गर्म करते हैं और वो टेम्परेचर जिस पे आप बीच बीच में माचिस जला के देखते हैं, और वो टेम्परेचर जिसमें आपका तेल सिर्फ 1 सेकंड के लिए आग पकड़ता है, मोमेंट ऑफ टाइम के लिए,
उसको, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, उसका फ्लैश पॉइंट। बस ऐसे आग पकड़ी और जल के एकदम बुझ गया, उसको आप कहते हैं फ्लैश पॉइंट। उसको एक नेक्स्ट है फायर पॉइंट। इट इज द लोएस्ट टेम्परेचर of lubricant at which the lubricant gives off sufficient vapors for at least 5 seconds when a flame is brought near to it. Generally, the fire point is 5 to 10 degrees higher than the flash point for any lubricant. तो पहले आपने हीट करा तो आपका तेल जो है सिर्फ को जल के बुझ जाएगा, वो क्या था आपका फ्लैश पॉइंट। अब आप तेल को और गर्म करते हैं और जिस लोएस्ट टेम्परेचर पे आपका तेल 5 सेकंड के लिए आग पकड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फायर पॉइंट। तो फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट में से कौन सा हायर होगा, फायर पॉइंट। Significance of flash point and fire point. It tells the maximum temperature up to which a lubricant can be used. A lubricant should have flash and fire point above its working temperature. तो जो भी आपकी ऑपरेटिंग कंडीशंस हैं, उससे आपका जो लुब्रिकेंट है उसका फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट इससे ऊंचा होना चाहिए। ये नहीं कि आपने लुब्रिकेंट डाला मशीन पार्ट में और उसका फ्लैश पॉइंट आ गया या फायर पॉइंट आ गया और वो लुब्रिकेंट वहां पे उसमें आग लग गई, तो मशीन में लुब्रिकेंट में आग लग गई। इसलिए जो फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट्स हैं वर्किंग कंडीशन से ज्यादा होने चाहिए। यहाँ आप राइट में देख रहे हैं स्टूडेंट्स, आपके दो प्रकार का apparatus होता है आपका फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट डिटर्मिनेशन का। एक तो कहलाता है आपका पेंस्की मार्टिन apparatus और दूसरा है जो नीचे है ये आपका कहलाता है एबल्स apparatus। इसकी डिटेल्स आप अपने एक्सपेरिमेंट नंबर 5 में जाके भी देख सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे विस्कोसिटी की। विस्कोसिटी भी आपने अपने एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में पढ़ा होगा। विस्कोसिटी इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय लिक्विड टुवर्ड्स इट्स फ्लो। इट इज डिटरमिन्ड बाय रेडवुड विस्कोमीटर। तो आप जानते हैं कि जब लिक्विड्स जो है, लिक्विड को हम कंसिडर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, और ये जो डिफरेंट लेयर्स हैं लिक्विड के, जब लिक्विड मूव करता है तो ये एक दूसरे को मूव नहीं करने देते, इस क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। हम मानते हैं कि जो लिक्विड है वो लेयर्स का बना है और ये लेयर्स आपस में एक दूसरे के मूवमेंट को रेजिस्ट करते हैं या उसको रोकते हैं। तो ये कितना रेजिस्ट कर रहे हैं एक दूसरे के मूवमेंट को लिक्विड के लेयर्स, इसको क्या नाम देते हैं हम, इसको नाम देते हैं हम विस्कोसिटी। और ये किस इंस्ट्रूमेंट से आप नापते हैं विस्कोसिटी ऑफ ऑयल्स, इसके लिए आप यूज करते हैं रेडवुड विस्कोमीटर। विस्कोसिटी इंडेक्स, the rate of change of viscosity with temperature is called viscosity index. Generally, viscosity decreases with increase in temperature. तो जैसे जैसे आपके विस्कोसिटी में क्या परिवर्तन हो रहा है टेम्परेचर के साथ, इसको आप क्या कहते हो, इसको आप कहते हो विस्कोसिटी इंडेक्स। तो सामान्यतः जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो लिक्विड्स की विस्कोसिटी कम होती है,
मतलब वो आसानी से बहने लगते हैं। If viscosity of oil falls rapidly with temperature, it is said to have a low viscosity index. तो लो विस्कोसिटी इंडेक्स का क्या मतलब है? यदि हम कहें कि एक ऑयल का लो विस्कोसिटी इंडेक्स है, तो इसका मतलब है कि इसकी विस्कोसिटी बहुत तेजी से गिर रही है टेम्परेचर के साथ। बढ़ाने पे, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे विस्कोसिटी जल्दी से गिर रही है। इफ द विस्कोसिटी ऑफ ऑयल does not fall rapidly with temperature, it is said to have a high viscosity index. तो हाई विस्कोसिटी इंडेक्स का क्या मतलब है कि यदि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ऑयल की विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ी से कम नहीं हो रही है। और अच्छे लुब्रिकेंट का हाई विस्कोसिटी इंडेक्स होना चाहिए। मतलब है कि यदि आपने लुब्रिकेंट मशीन में लगाया और धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ गया, तो ये नहीं है कि आपका जो तेल है वो विस्कोसिटी कम हो जाएगी और बह जाएगा मशीन से बाहर। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके तेल का विस्कोसिटी इंडेक्स हाई होना चाहिए ताकि वो टेम्परेचर बढ़ने पे बह ना जाए आपके मशीन पार्ट में से। ये राइट में आप बताइए क्या है? ये एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में ये रेडवुड विस्कोमीटर है जिसकी मदद से आप विस्कोसिटी नापते हैं। और आप इसमें अपने एक्सपेरिमेंट में ग्राफ भी प्लॉट करते हैं जिसमें आप देखते हैं कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं जो विस्कोसिटी है वो घटती है ऑयल की। इस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? रेडवुड विस्कोमीटर। आइए देखें कि आपके लुब्रिकेंट्स के क्या क्या फंक्शंस हैं। आपके जो लुब्रिकेंट्स हैं दे कीप मूविंग पार्ट्स अपार्ट। मतलब जो देखिए पतली सी एक फिल्म बना देते हैं और जो दोनों लेयर्स मूव कर रहे होते हैं उनको अपार्ट का क्या अर्थ है? उनको दूर दूर रखते हैं। तो जो मूविंग मशीन पार्ट्स हैं उनको दूर दूर रखते हैं, उनको अपार्ट रखते हैं। पहले ही बात करी थी कि लुब्रिकेंट्स आर यूज्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन, बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स जो है उससे हीट जनरेट होती है और बहुत सी एनर्जी लगती है फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने में। तो फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी भी वेस्ट होती है। तो लुब्रिकेंट लगाने से आपका हीट जो है वो जनरेट नहीं होगी और आपकी मशीन की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। कैरी अवे कॉन्टैमिनेंट्स एंड डेब्री। मतलब अभी बताया था जैसे कभी इमल्शन बन जाता है ऑयल का वाटर से, तो ऐसे इमल्शंस आपके फॉरेन पार्टिकल्स या डर्ट या कॉन्टैमिनेंट्स या जो भी वेस्ट है उसको मशीन में से हटाने में भी मदद करते हैं। ट्रांसमिट पावर, प्रोटेक्ट अगेंस्ट वेयर एंड टेयर। तो कुछ लुब्रिकेंट्स हैं जो आपका पावर ट्रांसमिशन में, एनर्जी ट्रांसमिशन में, फोर्स ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं। और आप जानते हैं कि यदि ज़्यादा फ्रिक्शन होगा तो आपका मशीन पार्ट जल्दी से घिस जाएगा। तो जो लुब्रिकेंट्स हैं ये आपके मशीन पार्ट्स की वेयरिंग एंड टेयरिंग को भी घटाते हैं। prevent corrosion and can act as a seal for gases. आपके कुछ लुब्रिकेंट्स हैं जो करोजन को रोकने में मदद करते हैं। और कभी कभी आप किसी चीज को गैस जैसे हो उस पर कुछ लुब्रिकेंट लगा के उसको सील करने में भी मदद करते हैं। स्टॉप द रिस्क ऑफ स्मोक एंड फायर ऑफ ऑब्जेक्ट्स।
लुब्रिकेंट्स लगाने से, क्योंकि आपकी मशीन जाम भी नहीं होती है और उसमें आग लगने का या स्मोक होने का भी, इतने हाई टेम्परेचर से कभी कभी जाम होके धुआं निकलने लगता है, उसकी भी संभावना को लुब्रिकेंट्स जो है ये कम करते हैं। तो ये सारे कुछ फंक्शंस हैं आपके लुब्रिकेंट्स के। अब आइए देखें क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट्स को, कैसे लुब्रिकेंट्स को हम वर्गीकृत करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट्स: लिक्विड लुब्रिकेंट्स, सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स एंड सॉलिड लुब्रिकेंट्स। तो उनकी स्टेट के आधार पे लुब्रिकेंट्स, सबसे ज्यादा कॉमनली जो लुब्रिकेंट्स हैं आप जानते होंगे, दीज आर लिक्विड लुब्रिकेंट्स, जैसे मिनरल ऑयल्स, पेट्रोलियम ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल्स एक्सेट्रा। सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स होते हैं जैसे ग्रीस या पेट्रोलियम जेली, जैसे आप वैसलीन लगाते हैं विंटर्स में। सॉलिड लुब्रिकेंट्स हैं आपके जैसे ग्रेफाइट या मॉलिबेडनम डाइसल्फाइड। आइए सबसे पहले लिक्विड लुब्रिकेंट्स की बात करते हैं। लिक्विड लुब्रिकेंट्स आपके में ऑयल्स आते हैं मेनली। ऑयल्स में दो प्रकार के ऑयल्स हैं, एक तो है जो नेचुरली अकरिंग ऑयल्स हैं, जो आपको प्लांट्स में से या एनिमल्स में से मिलते हैं, और दूसरे प्रकार के ऑयल्स होते हैं जो आपको मिनरल से या पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। जैसे आप जानते हैं हमने फ्यूल्स में भी बात करी थी, डीजल ऑयल या हेवी ऑयल। तो देखिए एनिमल एंड वेजिटेबल ऑयल्स। बिफोर द एडवेंट ऑफ पेट्रोलियम इंडस्ट्री, oils of vegetable and animal origins were most commonly used as lubricants. तो जब पेट्रोलियम के फ्रैक्शंस या पेट्रोलियम की रिफाइनिंग नहीं चालू हुई थी, तो हम एनिमल्स या वेजिटेबल ऑयल्स को ही लुब्रिकेंट्स की तरह यूज करते थे। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा है बहुत सारे ऑयल्स हैं आपके जो प्लांट ओरिजिन के होते हैं, ग्राउंडनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल। अब ये जो है दे पोजेस गुड ऑयलीनेस, a property by virtue of which the oil sticks to the surface of machine parts even under high temperature and heavy loads. तो अभी हम जब प्रॉपर्टीज ऑफ ऑयल की बात कर रहे थे, हमने देखा कि ऑयल की अच्छी ऑयलीनेस होनी चाहिए ताकि जो ऑयल है वो मशीन पार्ट से स्टिक करे और मशीन से बाहर ना निकले। तो ये जो एनिमल और वेजिटेबल ऑयल्स हैं इनकी ऑयलीनेस अच्छी होती है। However, due to their tendency towards oxidation and hydrolysis, they are used as blending agents with other lubricating oils like mineral oils to produce desired effects in the latter. तो क्या है, जल्दी से ऑक्सीकृत हो जाते हैं और हाइड्रोलाइज भी हो जाते हैं, इसलिए इनमें कुछ डाला जाता है। जो कुछ डाला जाता है उसको क्या कहते हैं हम, ब्लेंडिंग एजेंट, ताकि ये सब प्रॉपर्टीज में वो जल्दी से ऑक्सीकृत ना हो या जल्दी से हाइड्रोलाइज ना हो। दूसरे प्रकार के अभी बताया जो ऑयल्स हैं लिक्विड एजेंट्स, वो है आपके मिनरल ऑयल्स या पेट्रोलियम ऑयल्स। दे आर ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। द शॉर्टर चेन ऑयल्स हैव लोअर विस्कोसिटी than the longer chain hydrocarbons. तो जब पेट्रोलियम इंडस्ट्री फंक्शन में आई तो पेट्रोलियम के या क्रूड ऑयल के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आपको बहुत से मिनरल या पेट्रोलियम ऑयल्स मिले, और ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं लुब्रिकेंट्स के रूप में बिकॉज दे आर चीप,
available in abundance and quite stable under the surface conditions. तो इनका दाम कम होता है, आसानी से मिल जाते हैं और जल्दी से डिकम्पोज नहीं होते हैं, स्टेबल रहते हैं, इसलिए अधिकांश रूप पे मिनरल ऑयल्स ही लुब्रिकेंट्स के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं. The oiliness of petroleum oils can be increased by the addition of high molecular weight compounds like oleic acid, stearic acid, etc. तो इनकी ऑयलीनेस को हम बढ़ा सकते हैं ताकि मशीन से ये स्टिक करें कुछ कंपाउंड्स डाल के, जैसे ओलिक एसिड और स्टेरिक एसिड. अब ये ध्यान दीजिए, कोई भी सिंगल तेल में सारे गुण नहीं होते हैं, इसलिए हम एक दो चीजें मिला देते हैं ऑयल्स में, और ऑयल्स क्या कहलाते हैं? ब्लेंडेड ऑयल्स. तो ब्लेंडेड ऑयल्स, नो सिंगल ऑयल सर्व्स, यहाँ सेव्स नहीं सर्व्स होगा, सर्व्स एज द मोस्ट सैटिस्फैक्टरी लुब्रिकेंट for many of the modern machineries. Typical properties of petroleum oils are improved by adding specific additives. These are called blended oils to give the desired lubricating properties required for particular machinery. तो जो लुब्रिकेंट्स है वो अलग अलग मशीन में अलग अलग परिस्थितियों में प्रयोग में लाए जाते हैं. जैसे कि कुछ तेल हैं जो मशीन में डलेंगे जो मशीन लो टेम्परेचर पे ऑपरेट कर रही है, और कुछ ऑयल्स डलेंगे ऐसी मशीन में जो हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट कर रही है. तो अलग अलग ऑपरेटिंग कंडीशंस के अनुसार पे इनको तेल में अलग अलग एडिटिव्स डाले जाते हैं. तो मुख्यतः जो ऑयल्स हम यूज करते हैं वो ब्लेंडेड ऑयल्स होते हैं जिनमें कुछ एडिटिव्स डाले जाते हैं. अभी क्लासिफिकेशन में हमने ये अभी किसका डिस्कशन करा है? लिक्विड लुब्रिकेंट्स का. ठीक है, अब आगे देखिए हम बात करते हैं सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स की. सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स में मुख्यतः क्या है? ग्रीस. ग्रीस इज अ सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट formed as a dispersion of thickening agents in liquid lubricants. Grease generally consists of soap emulsified with mineral or vegetable oil. तो ग्रीस में मुख्यतः क्या है कि किसी मिनरल ऑयल में या किसी वेजिटेबल ऑयल में साबुन के साथ मिलके इमल्शन है और उसमें एक थिकनिंग एजेंट डला होता है. जब आप एक थिकनर डालते हैं लिक्विड लुब्रिकेंट में तो आपको सेमी सॉलिड ग्रीस मिलती है. आइए देखें, ग्रीसेस हैव हायर shear or frictional resistance than oils and therefore can support much heavier loads at lower speed. तो ग्रीसेस जो है ये फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को ज्यादा कम करती हैं ऑयल्स के कंपैरिजन में, और इसीलिए कम स्पीड पे भी हम हेवी लोड प्रयोग में उन मशीन्स में इनको यूज कर सकते हैं. थर्ड टाइप ऑफ लुब्रिकेंट्स जो है, एक तो हो गया लिक्विड लुब्रिकेंट्स जैसे ऑयल्स, हेवी ऑयल या वेजिटेबल ऑयल, सनफ्लावर ऑयल. ठीक है, एक हो गया ग्रीस. ग्रीस मतलब लिक्विड लुब्रिकेंट में एक थिकनर डला हुआ है. और तीसरा क्लासिफिकेशन है आपका सॉलिड लुब्रिकेंट्स. Solid lubricants are materials that, despite being in the solid phase, are able to reduce friction between two surfaces, sliding against each other
without the need for a liquid oil medium. इसका अर्थ है कि जो सॉलिड लुब्रिकेंट है, ऑल्दो सॉलिड है, फिर भी ये फ्रिक्शन को कम करने में सहायक होता है। इसमें मुख्यतः ग्रेफाइट और मॉलिबेडनम डाइसल्फाइड को हम सॉलिड लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग करते हैं। राइट में देखिए, ये ग्रेफाइट तो एक्चुअली कार्बन का ही एलोट्रोप है, तो ग्रेफाइट जो है ये सॉलिड लुब्रिकेंट है जो फ्रिक्शन को मूविंग सरफेसेस के बीच में कम करता है ताकि वो आसानी से स्लाइड कर सके, और इसमें कोई लिक्विड लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अभी हमने बात करी थी ब्लेंडेड ऑयल्स की, मतलब कोई भी सिंगल ऑयल जो है वो उसमें सभी डिजायर्ड प्रॉपर्टीज नहीं होती, कुछ एडिटिव्स हमें ऐड करने पड़ते हैं ताकि जिस भी मशीन में जिन ऑपरेटिव कंडीशंस में हम ऑयल यूज कर रहे हैं या लुब्रिकेंट यूज कर रहे हैं उसमें वो गुण हो कि हम उन कंडीशंस पे उसको यूज करें। हम लुब्रिकेंट्स में बेस ऑयल में बहुत तरह के एडिटिव्स डालते हैं, जैसे विस्कोसिटी मॉडिफायर, डिटर्जेंट, ऑक्सीडेशन इनहिबिटर, ऑयलीनेस एजेंट, रस्ट इनहिबिटर, corrosion inhibitor, anti-foam agent, dispersant, pore point depressant, anti-wear agent। अब देखिए, ऑयलीनेस आपको पता है क्या प्रॉपर्टी है ना? ऑयलीनेस यदि आपने अपने लुब्रिकेंट में बढ़ाना है, सेकेंड टेबल में आपको सब्सटेंस दी गई है कि आप क्या ऐड करेंगे। फर्स्ट टेबल में तो प्रॉपर्टी है, सेकेंड टेबल में सब्सटेंस दी है, और थर्ड टेबल में फंक्शन दिया है। ठीक है, तो यदि ऑयलीनेस आपको बढ़ानी है, जो एडिटिव डाल रहे हैं, तो एडिटिव्स डालेंगे fatty acids like stearic acid, palmitic acid, oleic acid and vegetable oils। और इनका फंक्शन क्या रहेगा? They increase lubricity and prevent rupture of film। तो ऑयलीनेस से आपके ये मशीन पार्ट्स को स्टिक होंगे और फ्रिक्शनल फोर्स को कम करेंगे। दूसरे प्रकार के एडिटिव्स देखिएगा, आपके क्वेश्चन बैंक में भी एक क्वेश्चन है एडिटिव्स के ऊपर, उसको आपको बता दिया है कि जैसे जैसे सिलेबस कवर हो रहा है, क्वेश्चन बैंक को 10 मार्क्स के क्वेश्चंस के रूप में सॉल्व करना है आपको। एक्सट्रीम प्रेशर एडिटिव्स, ऑर्गेनिक क्लोरीन कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड्स, phosphorus compounds function form surface compounds which have better thermal stability and wear resistance। तो एक्सट्रीम प्रेशर एडिटिव्स क्या करेंगे, ताकि आपका जैसे मशीन का लोड बहुत आए है तो मशीन को वेयर एंड टेयर से भी बचाएंगे और थर्मल स्टेबिलिटी को भी इम्प्रूव करेंगे। नेक्स्ट प्रकार का एडिटिव है विस्कोसिटी इंडेक्स इम्प्रूवर। एग्जाम्पल डलता है जो N-हेक्सेनॉल, पॉलीएल्काइल बेंजीन एंड पॉलीआइसोब्यूटाइलीन। Viscosity index improver reduce the rate of change of viscosity with temperature। तो विस्कोसिटी के इंडेक्स को इम्प्रूव करते हैं, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तेल की विस्कोसिटी को बहुत तेजी से घटने नहीं देते हैं। पोर पॉइंट डिप्रेसेंट्स, phenols, chlorinated hydrocarbons prevent the agglomerization of wax which separates out from the lubricating oils। तो ये जो जैसे आपको बताया था कि कुछ मशीन्स बहुत लो टेम्परेचर पे काम करती हैं, तो आपके लुब्रिकेंट्स का यदि आप ये डिप्रेसेंट डाल लें तो उसके पोर पॉइंट को ये कम करते हैं। थिकनर्स
polystyrene polyesters increase the viscosity of lubricating oils. Antioxidants, phenolic compounds, aromatic amines prevent oxidation of oil, prevent gum formation. तो थिकनर्स क्या करेंगे? विस्कोसिटी को बढ़ाते हैं ऑयल की, और एंटीऑक्सीडेंट्स ऑक्सीडेशन को रोकते हैं. डिपॉजिट इनहिबिटर्स, डिटर्जेंट, deflocculants, salts of carboxylic acids, salts of phenols and sulfates reduce deposits in engines which block the passage of oil. तो इनका क्या कार्य है? यदि आप डिटर्जेंट्स डालेंगे तो ये गंदगी को जमा होने नहीं देंगे, उनको हटा देंगे. corrosion inhibitors, organic compounds of phosphorus and antimony get absorbed on metal surface and protect the surface from attack by moisture. तो corrosion inhibitors ऐड करते हैं तो वो मेटल की सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं और आपके मशीन पार्ट को करोड होने से बचाते हैं. तो ये लिस्ट किसकी है? कुछ एडिटिव्स की है. एडिटिव्स का नाम है पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में एग्जाम्पल्स है और तीसरे कॉलम में उसका फंक्शन है. आगे बात करते हैं हम कटिंग फ्लूइड्स की. Cutting fluid is a type of coolant and lubricant designed specifically for metalworking processes like machining and stamping. There are various kinds of cutting fluids which include oils, oil water emulsions, pastes, gels, aerosols, air और other gases. ठीक है, तो ये मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में यूज होते हैं, मेटल वर्किंग प्रोसेसेस में कटिंग फ्लूइड्स. ठीक है, बहुत प्रकार के होते हैं जैसे ऑयल्स, इमल्शंस या पेस्ट. तो आइए देखें कटिंग फ्लूइड्स के फंक्शंस क्या हैं. कटिंग फ्लूइड कूल्स द पीस, वर्कपीस एंड टूल बाय कैरिंग अवे द हीट जनरेटेड ड्यूरिंग मशीनिंग. तो जैसे जब मेटल यूज हो रहा है बार बार कुछ काटने में, किसी चीज में, तो बहुत सी हीट जनरेट होती है. तो आपका ये जो कटिंग फ्लूइड है वो क्या करता है? उस गर्माहट को ले जाता है, उसको कैरी अवे करता है. इट एक्ट्स एज अ लुब्रिकेंट एट द फ्रिक्शन जोन्स. तो ये लुब्रिकेंट एक्ट करता है फ्रिक्शन जोन पे और फ्रिक्शन को कम करता है. As friction gets reduced, the forces and electricity power consumption decreases. तो फ्रिक्शनल फोर्स से बहुत सी एनर्जी वेस्ट होती है एज हीट. तो यदि फ्रिक्शन कम होगा तो आपकी मशीन ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगी और कम एनर्जी लेगी. Using cutting fluids produces better surface finish to the workpiece. It causes to break the chips into small pieces. आपका सरफेस फिनिश बेहतर होता है यदि कटिंग फ्लूइड यूज करें और बड़े टुकड़ों को आसानी से छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है. It washes away chips from the tool and prevents the corrosion of chips and machine. आप कटिंग ऑयल जो है आपका मशीन के करोजन को रोकता है और छोटे छोटे टुकड़ों को भी ले जाता है. Improves dimensional accuracy and control on the workpiece. It permits maximum cutting speed. Hence, the time for machine reduces and manufacturing increases. तो मैक्सिमम कटिंग स्पीड आप यूज कर सकते हैं और मैन्युफैक्चर कुछ भी बनाने का समय कम लगता है समय, और मैन्युफैक्चरिंग का जो रेट है वो बढ़ जाता है. चलिए, तो आज का DHA नोट कर लीजिए. आपका DHA 14 रहेगा.
डिफाइन द फॉलोइंग। आपके सारे DHAs 5 मार्क्स के हैं और जिस दिन DHA मिलता है उसी दिन आपको DHA करना है। लुब्रिकेंट, विस्कोसिटी, फायर पॉइंट, पोर पॉइंट, फ्लैश पॉइंट। इनका केवल डेफिनेशन लिखना है आपको इन सब का। और कुछ स्टूडेंट्स के गूगल क्लासरूम इनवाइट्स चले गए हैं, वो अपना गूगल क्लासरूम स्पेशली मैकेनिकल, सिविल, लेदर और VIT ज्वाइन करेंगे और बाकी स्टूडेंट्स को गूगल क्लासरूम लिंक मिल जाएगा या फिर वो ईमेल पे अपने रिस्पेक्टिव टीचर्स को सबमिट करना होगा। अपने रेडी रखिएगा DHAs टाइम पे ताकि फिर आपको लेट ना हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।